संसद के बजट सत्र में कल दोनों सदनों में खूब कामकाज देखने को मिला। प्रश्नकाल और शून्यकाल में दोनों ही सदनों में अलग अलग मंत्रालयों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जवाब हुए। रेलवे के अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के दौरान रेल मंत्री टीएमसी के सांसदों पर उत्तेजित भी देश पर भरोसा करना होगा। संसद में जमकर कामकाज हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल में सदस्य विभिन्न मंत्रालयों और अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सवालों को बखूबी उठाए हैं। लोकसभा में रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिलचस्प जानकारी सदन को दी जो रेलवे के कायाकल्प को दर्शाती है। रेल मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद रेलवे लाइनों के दोहरीकरण में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा डीजल की जगह रेलवे के विद्युतीकरण में भी तेजी से कार्य हो रहा है। उन्होंने सदन को बताया कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन पर कार्य तेजी से चल रहा है और तेजस जैसी नई ट्रेनों की रफ्तार को 200 किलोमीटर करने की तैयारी चल रही है। हम कब तक विदेशियों पे विश्वास करते रहेंगे अध्यक्ष जी? कब तक हम देखते रहेंगे? हमारा कुछ नहीं है। हमें अपने इंजीनियर्स पे, हमारे अपनी काबिलियत पे विश्वास करना होगा। आपको ये विश्वास करना होगा। वहीं दूसरी ओर उच्च सदन राज्यसभा में भी शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही निर्बाध रूप से चली। सड़क और परिवहन मंत्रालय से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने की क्षमता 2 से 3 गुना अधिक हो गई है। उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष 2024 तक देश के सभी नेशनल हाईवेज को विश्व स्तरीय बना दिया जाएगा। When I was taken charge as a minister, it was 96,000 kilometer. Presently, it is 1,47,000 kilometer. We are already making the world record, particularly in 4 places, and we are expanding the road network. We are making 22 green express highways, making 26 industrial corridors, connecting to the ports, connecting to the religious tourism point of view, we are connecting the roads. राज्यसभा में जनजातीय मंत्रालय के कार्यक्रम पर हुई चर्चा के जवाब में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमारे पास 30 लाख बच्चों का डिटेल्स है जिन्हें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। हम इन्हें डीबीटी के माध्यम से इनके खाते में सीधे राशि डाल रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि सरकार कितनी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। कि 30 लाख बच्चे का डिटेल्स आप जब चाहेंगे तब आपको उपलब्ध होगा, जिसको हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं। पूरा डेटा वाइज है, एक गांव का नाम, स्कूल का नाम, छात्र का नाम आपको उपलब्ध होगा। सारा डेटाबेस बनाया गया है प्री मैट्रिक को, और बच्चों को डीबीटी बेस पर पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। जो छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं वो डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक सवाल के जवाब में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि हर गरीब व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए योजना को पहले से ही पारदर्शी बनाया गया है और पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के बाद 90 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया है। दूसरी ओर राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा कि 2018 से 2020 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के तहत बलात्कार के अंतर्गत देश भर में कुल दर्ज मामलों में कमी आई है। राज्यसभा में ही एक अन्य प्रश्न के जवाब में बताया गया कि 2019 से 2020 की तुलना में घरेलू हिंसा में दर्ज मामलों में कमी आई है। 2019 में जहां 553 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2020 में 446 मामले दर्ज हुए हैं।